गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्व। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं पोषक तत्व है क्या। पोषक तत्व वे रसायन या वे जैविक हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से पौधों को समृद्ध बनाने में कायम रखते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम चाहें तो पौधों की कसौटी के अनुसार पौधे की आयु, पौधे की वर्ग, पौधे की जाति और पौधों की स्वभाव के अकॉर्डिंग बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है जैविक पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। यदि मैं आपसे बात करूं रासायनिक पोषक तत्व जिन्हें पौधों के लिए संरचनात्मक अति आवश्यक है, वायु, जल, ऑक्सीजन, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पौधों के आवश्यक तत्व के रूप में सम्मिलित हैं जो पौधे को किसी ना किसी रूप में समृद्ध बनाते हैं। इसी के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्व में सबसे पहली हेडिंग है सैक्स एवं नॉप। 1960 में इन्होंने केवल 10 पोषक तत्वों का केवल वर्गीकरण किया। लेकिन यदि आप देखेंगे अरुण कात्यायन बुक्स में, तो अरुण कात्यायन बुक्स में लिखा हुआ है अभी तक पौधों से प्राप्त होने वाले 60 पोषक तत्व हैं जिनमें से 30 पोषक तत्वों को केवल अभी आइडेंटिफिकेशन किया गया है। इन 30 पोषक तत्वों में से अभी फिलहाल वर्तमान में 20 पोषक तत्वों का पता लगा लिया गया है। तो आइए जानते हैं। फिर यहां पर आर्नन ने अपनी बुक्स में और अपने चैप्टर में केवल 20 पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया है। और यदि आप 11th और 12th की बुक्सों में देखेंगी तो केवल 16 पोषक तत्व हैं। वो 4 पोषक तत्व कौन कौन से वो भी बताएंगे। और यहां पर जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कि संरचनात्मक यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद है प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, फिर है तृतीय या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आइए जानते हैं कौन कौन से पोषक तत्व है। जैसे यहां पर लिखा है संरचनात्मक पोषक तत्व CHO, तो सबसे पहले आता है कार्बन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ये तीनों पोषक तत्व संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं जिनके बिना जीवों का जीना मुश्किल है, चाहे वो प्लांट्स हो या ह्यूमन हो या कैटल्स हो। उसके बाद आता है प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में है NPK, जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। हमारे यहां किसानों के लिए भी सबसे ज्यादा इन्हीं प्राथमिक पोषक तत्व के बारे में जानकारी है कि प्लांट्स में किसी प्रकार के यदि न्यूट्रिशन देना है तो सबसे पहले उनकी मुंह पर एक ही बात है कि भैया NPK दे दो। क्यों? क्योंकि यूरिया में सबसे ज्यादा NPK पाया जाता है। या हम बात करें SSP, सिंगल सुपर फास्फेट में NPK होता है। या फिर हम आपसे करें DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, उसमें भी NPK सबसे ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। अब आता है द्वितीय तक पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिशन कौन कौन सी। तो सबसे पहले है कैल्शियम, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, सल्फर, जिसका द्वितीय नाम गंधक भी है, गंधक। फिर है Fe लोहा, जिसका दूसरा नाम है आयरन, आयरन। ये द्वितीय पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और लोहा, आयरन। अब आते हैं तृतीय पोषक तत्व, जिनके लिए हम सूक्ष्म या अति सूक्ष्म पोषक तत्व ही कहते हैं, जो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व में काम करते हैं। सबसे पहला है बी, बोरान, बोरान। उसके बाद है एम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। उसके बाद है Mn, मैग्नीज। अभी अपन ने मैग्नीशियम लिखा था, मैग्नीज, मैग्नीज। उसके बाद है Zn, जिंक। उसके बाद है Cu, कॉपर। उसके बाद है Cl, क्लोरीन, क्लोरीन। ये जो 16 पोषक तत्व हुए हैं, जिनका 11th एवं 12th में कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन है, जो कि आर्नन ने ही बताया है। लेकिन यदि हम अरिहंत बुक्स की बात करें तो यहां पर 4 और बढ़ चुके हैं। CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट। Na, सोडियम, सोडियम। भी, वेनेडियम, वेनेडियम। और Si, सिलिकॉन, सिलिकॉन। यहां पर मैंने आपके लिए आवश्यक पोषक तत्व 11th, 12th और हाई स्टैंडर्ड यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जो अभी नए करंट में आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसको भी मैंने आपके लिए बताया है। ओके।